नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कला के प्रति समर्पण का भाव रखना, उसके प्रति आराधना का भाव रखना और लगातार साधना करते रहना, ये काम कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो ऐसा करते हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और हमारी आज की तेजस्विनी भी कुछ ऐसी ही हैं। वो हैं एक जानी मानी सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका जो अपनी माँ सिद्धेश्वरी देवी जी की जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रही हैं। हमारी आज की तेजस्विनी विदुषी सविता देवी। एक दौर था जब हिंदुस्तानी गायकी 3 महिला कलाकारों के नाम से विख्यात थी। ये विदुषियां थीं सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई और बेगम अख्तर। ये दौर ठुमरी, दादरा, टप्पा और ख्याल गायकी का दौर हुआ करता था, जिसमें पूरब अंग गायकी की एक विशिष्ट पहचान थी और इस गायकी की प्रतिनिधि थी सिद्धेश्वरी देवी। सिद्धेश्वरी देवी के बाद बनारस घराने की इस खास गायकी को आगे बढ़ाया उनकी बेटी सविता देवी ने। सविता देवी ने संगीत की शिक्षा बचपन से अपनी मां के सानिध्य में रहकर हासिल की। बाद में पंडित मणि प्रसाद और पंडित दिलीप चंद वेदी से किराना घराने की बारीकियों को सीखा। सविता देवी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर पुणे से संगीत अलंकार की उपाधि हासिल की। हिंदुस्तानी गायकी में अपने दौर के अग्रणी कलाकारों में शुमार सविता देवी ने ठुमरी गायकी में प्रयोग कर पुरानी बंदिशों को नया रंग दिया। पूरब अंग के गायन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सविता देवी ने अपनी मां के नाम से सिद्धेश्वरी देवी अकादमी ऑफ इंडियन म्यूजिक की स्थापना की, जो आज भी संगीत की निस्वार्थ सेवा में जुटी है। बनारस के पूरबिया रंग की विरासत को पिछले 6 दशकों से जीवित रखने वाली सविता देवी हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं जानी मानी सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका जिनका नाम है सविता देवी। बहुत बहुत स्वागत है सविता जी आपका तेजस्विनी में। तो गायकी से, मौसीकी से हम कह सकते हैं कि आपका जो जुड़ाव है, आपका जो रिलेशनशिप है, शायद वो जन्म के पहले ही शुरू हो गया जब आप माँ की कोख में थीं। आपकी माता सिद्धेश्वरी देवी जिनके बारे में दुनिया जानती है। हाँ, ये तो सही बात है कि सुनने को तो मुझे कोख से ही मिला, क्योंकि माँ हमारी बहुत अच्छी गायिका थी। हाँ। और अक्सर प्रोग्राम वगैरह होता था, सब था, तो गर्व से ही सुन रही हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। तो वो एक संस्कार तो पड़ता है ना, वो तरंगें तो आती हैं जी। तो कहते हैं ना कि उस बच्चे पर पड़ता है वो असर। हाँ। तो हमारे पर भी पड़ा। तो जब होश संभाला तो उस वक्त तो मतलब संगीत आपके आसपास तैर रहा था। हाँ। घूम रहा था, टहल रहा था। ऐसा था कि वो एक कमरा था छोटा सा। अच्छा। जहाँ माँ रियाज करती थी, तो उसमें तानपुरा, तबला, ये सब का वो रियाज का कमरा था। तो जब माँ अपना रियाज करके गा के उठ जाती थी, तो मैं छोटी थी, हुई 3 साल की होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल के करीब। हाँ। तो उसमें जाकर के मैं तानपुरा, पहले का तुम्बा होता था बड़ा, तानपुरे का तुम्बा होता था, उस पे बैठ के तार छेड़ के, मतलब कुछ भी आऊ सानी आऊ, मतलब सुर में ही गाते थे। तो जब माँ ने देखा कि भाई इसको शौक है, तो फिर उन्होंने थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दिया। और फिर बाद में ऐसे तो हमको सुनने को इतनी बंदिशें थी कि सुनते सुनते भी थोड़ा बहुत याद हो ही जाता था। बाद में उसके बाद जब 5-6 साल के हो गए, 5 साल के करीब, तब उन्होंने एक टीचर भी रख दिया, क्योंकि माँ के कार्यक्रम बहुत होते थे, कभी जोधपुर, कभी जयपुर, कभी बम्बई, कभी इधर उधर। तो उसमें हमारी पढ़ाई में उसमें बाधा पड़ती थी, तो उन्होंने टीचर रख दिया। अच्छा। तो वो आते थे सिखाने के लिए। तो पढ़ाई में आप कैसी थी? ठीक ठाक ही थे। अच्छा। मगर पढ़ाई में ठीक ही थे, बहुत बहुत ब्रिलियंट तो नहीं कह सकती हूँ मैं अपने आप को, मगर ठीक थी, साधारण थी। लेकिन मेरे बगैर कोई भी ड्रामा, कोई भी मतलब स्कूल का नहीं होता था, उसमें कहीं न कहीं पार्टिसिपेट मैं करती थी। तो माँ के कार्यक्रमों में तो आप जाहिर तौर पर जाती होंगी, महफिलों में भी जाती होंगी, बड़े बड़े कलाकारों को भी सुनती होंगी। हाँ, बहुत सुना है ईश्वर की दया से। जैसे बहुत छोटे थे तो इतना तो ध्यान नहीं था, लेकिन जब बड़े हुए तो अक्सर जब छुट्टी होती थी, मैं हॉस्टल में रहती थी, तो माँ के साथ प्रोग्राम में जाया करती थी और मुझे सुनने का काफ़ी अवसर मिला, अच्छे अच्छे कलाकार। और बनारस में हमारे घर पे जो भी बनारस आते थे कलाकार, वो अक्सर आते थे, हमारे घर आते थे। माँ उनको बुलाती थी, उनका निमंत्रण देती थी, उनका सत्कार करती थी और गाना बजाना भी होता था। तो वैसे भी मुझे सुनने को मिला। बड़े गुलाम अली खां साहब भी हमारे घर काशी में, मेरा कबीर चौरा पे घर
था, तो खैर अब तो नहीं बेच दिया उसको, मगर वो है। तो वहाँ पर प्रोग्राम किया, विलायत खां साहब भी आए, वहाँ उन्होंने गाया बजाया, और गुलाम अली खां साहब, बहुत सारे कलाकार, हीराबाई बड़ोदकर जी, गंगूबाई हंगल, ये सब माँ को बहुत मतलब करीब करीब जानते थे, और आपस में जैसे दोस्ताना जैसे था उनका। तो वो जब भी आती थी तो हमारे घर आती थी। तो उस समय की कैसी यादें हैं, मतलब क्या कुछ उनसे बात करने का, सुनने का जब मौका मिलता था? वो ऐसा था ना कि जैसे हीराबाई आएंगी बड़ोदकर, उनका तो कार्यक्रम बाहर हुआ, गंगूबाई का, लेकिन गुलाम अली खां साहब हमारे घर पे मतलब उनका कार्यक्रम रखा था। उस समय हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे हम। तो वो जब गाने के लिए आए तो यूनिवर्सिटी के लड़के इतने सारे आ गए, हमारा ड्राइंग रूम तो छोटा था, सब बाहर गली में इतनी भीड़ भर गई कि हमको अपने घर में खड़े होकर सुनना पड़ा उनको। तो हम लोग को सुनते बहुत अच्छा उनको। तो उनसे एक मजाक की बात बता रही हूँ, तो हमका का करूँ सजनी आए न बालम, हम लोग 3-4 लड़कियाँ हम लोग कॉलेज के थे, तो हमने कहा खां साहब वो सुनाइए का करूँ सजनी आए न बालम। तो हंस करते क्यों आ जाएंगे, क्यों घबरा रही है, अरे बाप रे बाप, इतनी शर्म आ गई। हम लोग पीछे छुप के कहा कि भैया हम लोग को ऐसे कहा। और एक बार मतलब लता मंगेशकर भी हमारे घर गा के गई हैं। हाँ, उनको भी माँ ने इनवाइट किया था और उनका सत्कार किया था। जाड़ों में आई थी, और हुसन लाल भगत राम उस समय म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो उनके साथ थी, तो उन्होंने हमारे घर गाया था। तब मैं थोड़ी 8th क्लास में होंगी, 7th। तो मैंने उनको सुना था, और उनका एक गाना आज तक मुझे याद है। कौन सा? साजन की गलियां छोड़ चले दिल रोया कुछ कह ना सके। वो पहाड़ी पर है, तो वो धुन मुझे अभी तक याद है कि वो मैंने सुना था। तो आज तक उन्होंने और 1-2 गाने गाए थे, लेकिन मुझे ये गाना बिल्कुल याद है। अच्छा, ये बताइए उस समय के जो गीत थे, उनके जो बोल थे, चाहे वो बड़े गुलाम अली खां साहब हों या तमाम और लोग या आपकी माँ के, वो कौन सा एक अहद, कोई बंदिश जो उस वक्त की ध्यान है, कानों में आज भी गूंजती है? ऐसा है ना, बहुत सी बंदिशें हैं ऐसी। एक आध कोई जो हम सुने आज? जैसे माँ ने, जैसे माँ की बंदिशी बताती हूँ जो हमने सीखा है। और माँ का एक ठुमरी सुनाऊँ, क्या सुनाऊँ? ठुमरी सुनाइए ना। ठुमरी है, दादरा है, चैती है, कजरी है, होली है, 12 मासा है, क्या सुनूँगी? पहले ठुमरी सुनेंगे। अच्छा, एक ठुमरी सुनाती हूँ। मैंने पहले भी मैं कह रही थी ना कि ठुमरी इज द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस। बिना भाव के ठुमरी नहीं है। और राधा कृष्ण का बहुत ठुमरी से लगा, मतलब उसके अंदर जहाँ भी आप बंदिश देखेंगी, कंपोजिशन देखेंगी, तो जो साहित्य है ज़्यादातर आपको राधा कृष्ण का ही मिलता है। और पिया का भी मिलता है, वो मिलता है, लेकिन राधा कृष्ण का ज़्यादा मिलता है। तो मैं एक बताना चाहूँगी कि जैसे एक अखियाँ रसीली तोरी शाम। अच्छा। जैसे अखियाँ रसीली तोरी शाम है, मोहत ब्रिज की बाम, अखियाँ रसीली तोरी शाम। अब इसमें शाम, अब इसमें ठुमर में क्या था, बढ़त होती है, बोल बनाव होता है। तो आप उन बोलों के द्वारा अपने भाव को आप किस ढंग से देख रही हैं। अखियाँ रसीली तोरी शाम, आप किस भाव से शाम के नेत्रों को देख रही हैं। अपना अपना भाव होता है, उस भाव को उजागर करना पड़ता है, और वो भाव स्वरों के द्वारा हम प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक बात और बताएं, हम अंदर से नृत्य करते होते, नृत्य के साथ बहुत संबंध है जी, गाने का और ठुमरी का विशेष रूप से। क्योंकि जब अखियाँ रसीली तोरी शाम कहेंगे, तो जो नर्तक हैं या नृत्य करने वाले से, तो वो तो अखियाँ ऐसे ऐसे करके बताएंगे, लेकिन हम तो सुरों के माध्यम से बताएंगे। अखियाँ रसीली तोरी शाम, है ना? क्या शाम, क्या शाम, शाम ऐसे है। इस तरीके से बढ़त चलती रहती है। तो गाने लगूंगी तो सब समय खत्म हो जाएगा। नहीं। अच्छा, आप तो प्योरिस्ट कही जाती हैं, मतलब आप कहती हैं कि जो करो वैसा ही होना चाहिए। जी, है ना? ख्याल भी आप गाती हैं। आप कहती हैं ख्याल को उससे ना मिलाया जाए उसको। तो कुछ ख्याल। मैं वारी वारी जाऊं प्रीतम पर
मैं वारी वारी जाऊं, प्रीतम पर कब आए गे मोरे मंदिरवा, मैं वारी वारी जाऊं, पर मैं वारी वारी जाऊं, प्रीतम पर कब आए गे मोरे मंदिरवा, मैं वारी 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 जाऊं, मैं वारी वारी मैं वारी वारी। अब ऐसे तो बता चलेगा, मैंने विलंबित नहीं सुना है, विलंबित एक बंदिश है जी। अच्छा ये बताइए कि जब आप सीख रही थी और माँ का सानिध्य था तो माँ से कभी तारीफ मिली? अक्सर माएँ डांटती वाटती बहुत रहती हैं। नहीं, माँ तो डिसिप्लिनेरियन ज़्यादा। हाँ, डिसिप्लिनेरियन थी हमारी माँ। और ऐसा रहता था कि उस समय तो नहीं, लेकिन जैसे जब वो अपने शिष्यों को सिखाती थी या गाती थी तो मैं भी उसमें बैठ के अपना गाना शुरू करती थी। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा नाराज़ होती थी मेरे पर। हाँ, बोलती थी जाओ इसको पहले तुम क्या गाओ, जाओ पहले प्रैक्टिस करके आओ, ऐसे बोलती थी। तो हमको भी जरा लगता था कि इन लोग के सामने हमको भी ऐसे भगा दिया माँ ने, फिर हम भी इसको प्रैक्टिस करके आते थे। अच्छा, फिर किसी ने कोई तारीफ़ करी हमारी कि आपकी बेटी ने अच्छा गाया या कुछ भी, तो माँ के एक शब्द थे, करेगी तो हो जाएगी, बस ये शब्द था उनका। ये बताइए कि क्या संघर्ष भी काफी करना पड़ा या? संघर्ष तो जीवन का है बेटा, संघर्ष तो हर उसी में तप कर सोना बनता है। हाँ, उसी में तप कर सोना बनता है। और हर तरह से मेंटली, फिजिकली तो इतना हमको नहीं वो हुआ, लेकिन मेंटली ज़्यादा, इमोशनली मेंटली आई वाज रियली डिस्टर्ब। और एक और बस ऐसे ही चलता रहा जीवन में। क्या बताऊँ, छोड़ो इसको, क्यों छेड़ रही हो। दो हमारे बेटे थे, एक बड़ा बेटा हमारा कार एक्सीडेंट में गुजर गया। मेरी सॉरी। तो उस समय जब हमारी दशा ऐसी थी कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। मतलब हमारा हार्ट फेल नहीं हुआ, पता नहीं कैसे, शायद वो हम भजन करते रहे, गाना गाते रहे, तो वो एक कवच के जैसे हमारे पर था कि मेरा हार्ट फेल नहीं हुआ। भजनों ने भी एक तरह का कवच दिया। हम जानते हैं कि आप भजन भी बहुत सुंदर। नहीं, देखो ये हमारा संगीत तो साधना है, और संगीत ऐसा है कि पूजा है। बिल्कुल, ये संगीत पूजा है ना। और भजन सूरदास जी के, कबीरदास जी के, मीरा के, तुलसी के, जो भी भजन है सब बहुत। तो 2 पंक्तियां भजन की हो जाए, उसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। भजन सुनोगी? जी। हरे कृष्ण गोविंदा। और कुछ नहीं सुनना, खाली और भी सुनेंगे। अभी तो ब्रेक ब्रेक के बाद कार्यक्रम जारी है। हाँ, चेत रे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया, संग ना चले रे माया, संग ना चले। हाँ, चेत रे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया, संग ना चले बहुत माया, बहुत संग। अब इसमें तो और दोहे वगैरह हैं। बिल्कुल। तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ आज सविता देवी जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम उनकी गायकी की तमाम बंदिशों को का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे, और उनकी जीवन यात्रा को सुन रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आप कहीं ना जाएगा, देखते रहिए तेजस्विनी। दिन की बड़ी खबरों के साथ ताजा खबर की बात, देश विदेश, खेल, व्यापार और मनोरंजन की खबरें एक नए अंदाज में। खास खबरों पर डीडी न्यूज संवाददाताओं और विशेषज्ञों की पैनी नजर। मिड डे प्राइम हिंदी, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे डीडी न्यूज पर। तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जानी मानी शास्त्रीय गायिका विदुषी सविता देवी जी हैं, जो कि एक सितार वादक भी हैं साथ में। उन्होंने अभी तक हमें बताया नहीं। तो आप ये साथ साथ सितार वादन ये कैसे? ऐसा था कि मैं हॉस्टल में रहती थी, और माँ तो काफ़ी कार्यक्रम होता तो मुझे हॉस्टल में रख दिया गया था पढ़ाने के लिए। तो माँ ने कहा कि देखो भाई, अपना गाना बजाना घर की विद्या, जल्दी आ जाएगा, तुम और सब्जेक्ट पढ़ो। उनका मन था कि और सब्जेक्ट पढ़ लीजिए।
तो हमने कहा अच्छा बोले साइंस ले लो। अच्छा। साइंस में मन नहीं लगा, वहाँ से भाग गए। फिर उसके बाद संस्कृत में गए, उस पर रूप नहीं आता, उन्होंने क्लास के बाहर निकाल दिया। अच्छा। फिर अब छोटे थे, रोते रोते गए तो एक मास्टर जी थे, वो सितार बजाते थे, बहुत अच्छा, बच्चों को प्यार भी करते थे। और एक गाने की टीचर थी, उनका गाना मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने कहा गाना, ऐसा गाना तो मैं नहीं गा सकती। तो मास्टर जी के पास गए, हमने कहा मास्टर जी, और लेना था सब्जेक्ट, तो मैंने कहा क्या करूं? तो मास्टर जी ने कहा कि तुम ऐसा, और ये हमको मनाही थी कि म्यूजिक नहीं लेना है। अच्छा। कहा तुम पढ़ाई करो, म्यूजिक नहीं लेना। म्यूजिक तो सीख ही जाओगे। सीख ही जाएंगे। अच्छा, तो हमने कहा सितार ले लेते हैं। अच्छा। तो मास्टर जी का सितार ले लो, तो तुमको क्या आता है बजाना? तो मैं हॉस्टल में रहती थी, लड़कियां जो बजाती थी अपना, तो उस पर टेक्निक तो नहीं पता था, लेकिन सुर मालूम था, लय मालूम था। तो जनगण मन मैंने पहले बजा दिया। अच्छा। तो बड़ा नाम था हॉस्टल में, ओहो सविता ने जनगण मन बजाया है, जनगण मन दिया। मैंने कहा मास्टर जी जनगण मन बजा। तो कहा हाँ ठीक है, उनको भी मालूम था कि मैं किसकी बेटी हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ले लो। तो जो लड़कियों ने साल 1.5 साल में अपना किया, मैंने 2 महीने में कोर्स पूरा कर लिया। भाई वो टेक्निक की बात थी, बाकी सुर लय तो ईश्वर की दया से। हाँ। और फिर हमको पूरा प्राइज मिला, डिस्टिंक्शन मिला, स्कूल से लेटर गया, तब माँ को पता लगा कि मैंने म्यूजिक लिया। तो आपने रविशंकर जी से भी थोड़ा तो मैंने ऐसा था, माँ के साथ प्रोग्राम में गई थी बॉम्बे। तो सितार सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा माँ बड़ा अच्छा लग रहा है सितार। तो बोली कोई बात नहीं, विद्या सीखने में तो कोई। तो हमने सितार भी बजाया। अच्छा। ठीक ठाक ही बजाया, बहुत बुरा नहीं था, ठीक ठाक थे मतलब। और प्रोग्राम भी किए सितार के, स्कॉलरशिप मिली थी जो पंडित जी के पास जाके उनके किन्नर में हमने उनसे तालीम ली। और काफी के कुछ संस्मरण पंडित जी के साथ वहाँ पे? हाँ बहुत स्ट्रिक्ट थे पंडित जी। अच्छा। अरे बाप रे बाप। वो मतलब 1-2 बार बताने के बाद बहुत गुस्सा हो जाते थे। अच्छा। जल्दी रिपीट नहीं करते थे। तो उनके बेटे थे शुभो, वो भी सितार बजाते थे। तो हम दोनों उसमें थोड़े से वीक थे, और लोगों शमी में वो कार्तिक थे, तो वो तो अच्छा बजाते थे थोड़ा। तो हम लोग कहते जाओ बाहर प्रैक्टिस करके आओ। तो हम और शुभो एक ही उम्र के थे करीब। तो हम लोग बैठ के बाहर प्रैक्टिस करते थे। उनको गुस्सा जल्दी आ जाता था। फिर बाद में बजाते रहे, रेडियो से भी हमारा ऑडिशन हो गया, रेडियो में भी बजाया। फिर कुछ संजोग हुआ, कृष्ण महाराज के साथ बहुत से प्रोग्राम किए, अहमदाबाद और वो क्या कहते हैं गुजरात में, बड़ौदा, जयपुर, जोधपुर, सब काफ़ी मतलब। अच्छा, आपको शेरो शायरी का भी बहुत शौक है? हाँ थोड़ा बहुत। एक्चुअली क्या है कि शेरो शायरी मतलब जो चीज़ अच्छी लगती है मुझे, वो मुझे याद आ जाता है। ऐसे मैं गज़ल गाती नहीं हूँ। क्योंकि मैंने उर्दू नहीं पढ़ी है। अच्छा। हिंदी वाली उर्दू पढ़ती हूँ। तो उसमें लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मेरे शेरो शायरी में ऐसा है कि जैसे दादरे में इन चीज़ों में शेर लगाती हूँ। जैसे हो जाए दादरा का एक शेर कहती है इसमें। जी इरशाद। धड़कन लागी छतियाँ, धड़कन लागी छतियाँ, हे गुइया, हे गुइया, धड़कन लागी छतियाँ, हे गुइया, धड़कन लागी। अब देखो धड़कन लागी छतियाँ। हाँ खट की आवाज पे। अच्छा। हाँ खट की आवाज पे दिल ऐसा था घबराहट के साथ, मैं ये समझा था कि तू आता है हर आहट के साथ। अब देखो खट पट भी ज्यादा शेर नहीं मिलते हैं। तो खट की आवाज पे दिल ऐसा था घबराहट के साथ, मैं समझाता कि तू आता है हर आहट के साथ, धड़कन लागी छतियाँ। मैं दादरे में यूज करती हूँ जी। और कविता भी यूज करती हूँ मैं। अच्छा। दादरे में। हाँ। अच्छा आपने शब्दों को भी काफी बदला भी है, बदलाव किया है और खुद रच के उसको, हाँ काफी तब्दीलियां काफी करी। तब्दीलियां भी करी और रचनाएं भी मैंने की है। तो रचना भी मैंने की है, ऐसी बात नहीं, काफ़ी रचनाएं मैंने बनाई हैं। जैसे कि अब कितना बताऊंगी, कम से कम 20-21 तो हैं ही है। अच्छा एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि संगीत की परिभाषाएं तो बहुत हैं। बिल्कुल। लेकिन संगीत की एक परिभाषा है, क्या है? सारे गामा पाधा नी, 7 स्वर है जी। सा से साधना,
हाँ। रे से रियाज, ग से गंभीरता, म से मधुरता, प से पवित्रता, ध से धैर्य और नी से निरंतरता। क्या बात। अब पवित्रता से मतलब कि बहुत से लोग आए दूसरे का ऐप निकालना, वो करना, ऐसे नहीं। हमको दो ही व्यक्ति बहुत अच्छे मतलब ऐसे तो बहुत सभी लोग हैं उसमें। जैसे भीमसेन जोशी जी बड़े फ्रैंक और बहुत उनका मतलब ऐसा नहीं था किसी को देख के वो समझा चाहते शादी वादी। और एक एम एस सुब्बलक्ष्मी को बहुत मानती। अच्छा। मेरी माँ भी बहुत खुले दिल की थी, वो कभी ऐसा किसी का बुरा या उसका करना या ऐसा उनके दिल में कभी नहीं था जी। तो वो अलग बात थी ऐसे जी। संगीत के साधक ऐसे ही होते हैं, तभी तो आपने कई विधाओं में आपने गाया। आपने कर्नाटक संगीत भी सीखा? हाँ भाई सीखा है। आपने तो रविंद्र संगीत भी सीखा? रविंद्र संगीत हाँ, माँ हमारी गाती थी भाई। और मेरी बंदिशें कबे तुम्हें आज बे बोले रहीबो ना बसे रहीबो ना बसे आमी चलिब बाहिरे कबे तुमी শুকুন ফুলের পাতায় গুলি পড়তেছে যে খসে সময় নাই রে আর समय नहीं रे। और भी है लेकिन अब बहुत सुंदर। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज जो संगीत हम लोग सुनते हैं जनक, अब इसके बाद ये भी तो सुन लो। कर्नाटक नहीं सुनोगी? हाँ अच्छा अच्छा वो रह गया जी जी। दो पंक्तियां कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक अच्छा ऐसा था ना कि हम लोग माँ से एम एस सुब्बलक्ष्मी ने गाना सीखा है। अच्छा। और उनका एक रिकॉर्डिंग आप सुनेंगी, बसुरिया कौनी गुमान भरी। अच्छा। वो आप उन्होंने अपने ढंग से गाया, हालांकि सीखा माँ से है लेकिन वो भजन करके उन्होंने, इनकी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब में। बसुरिया कौने गुमान भरी, मुरलिया कौने गुमान भरी। तो अच्छा उनके पास हम थे तो वो बहुत अच्छा उनकी गाती थी, तो कीर्तनम गाती थी। शंभो महादेवा बहुत उनका प्रचलित था। तो मैंने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने हमको बताया। अच्छा। उनकी बेटी थी राधा, उन्होंने कहा हिंदी में लिखो दिया, तो हमने उसको 2 लाइन सुनाती हूँ। जी ज़रूर। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम अविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो शंभो महादेव शंभो महादेव शरणं श्री कार्तिका शंभो महादेव। और है इसमें बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा अब जबकि आप नई पीढ़ी को भी तैयार कर रही हैं आप, है ना? हाँ। और कितना विश्वास से आप देखती हैं आने वाली नस्लों को, कितना आपका जो ये संगीत है इसको आगे ले? हर तरह के स्टूडेंट हैं देखो भाई। और जो उसमें भी जैसे रहता कि 10 हैं जिसमें से 1-2 निकलते हैं जो अच्छे हैं, समझदार हैं। और अब मैं वैसे भी नहीं लेती कि भाई समझती हूँ, देख लेती भाई कुछ निकल सके, इनसे गा सके तभी मेरे पास आया। मेरे पास आर शो में नहीं रहे, आर शो में नहीं। अब जो लेना है तो अब एक सार है, उसको गर्भित, जो सार गर्भित चीज़ें हैं वो उसको ग्रहण करो जी। अच्छा अब इतने तरह का संगीत हम सुनते हैं, जिसमें बहुत तरह का संगीत है, हम सिर्फ शास्त्रीय की बात नहीं करें, कई तरह का संगीत आ रहा है। आपको कैसे लगता है उस सारे संगीत, और उसमें शोर भी है काफी, उसमें शास्त्रीय जो गायकी है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? आज ऐसा आजकल बच्चे अच्छा भी गा रहे हैं, उसमें काफ़ी आया है, क्या कहते हैं वो टीवी पे भी आता है ऐसे, तो बड़ा अच्छा है, तैयारी गाते हैं, सब गाते हैं। तो वो लेकिन उनका क्या हो जाता है ना कि वो गाने के बाद फिर वो कमर्शियली वो बस वो फिल्मी गाने गा के और उसके अंदर चले जाते हैं।
आप देखिए कि कितने बार सारे गामा पकाया, या अगर फिर उसके बाद एक दो ही शायद निकल के आया, सोनू निगम या कोई, बाकी तो पता नहीं लगता है ना। ठीक बात। तो ऐसे उनमें बहुत टैलेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कहते हैं ना कि धैर्य, संगीत के लिए मैंने बात कही ना, धैर्य की बात है। हम झट से नाम कर लें, हम झट से पैसा कमा लें, हम झट से वो हो जाए, पॉपुलर हो जाए, झट से। आजकल झट से बहुत जल्दी होता है, तो झट से कुछ नहीं होता है। समय, साधना और धैर्य, ईश्वर की कृपा और धैर्य और गुरु की कृपा जब तक न हो तब तक कुछ नहीं। चलते चलते दो पंक्तियां आप सुनाएं। खत्म भी हो गया? अच्छा, मैं तो बाकी बहुत कुछ बाकी रह गया। अरे फिर कभी जरूर। चलो क्या सुनाऊं बताओ? कुछ भी अच्छा सा, कोई दो पंक्तियां। दो पंक्तियां सुनोगी। गोवर्धन परिक्रमा करने गई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है जी। तो उसमें मैंने ये बंदिश वहाँ चलते चलते बन गई थी कि राधे जी शाम मिला दे। अच्छा। क्योंकि राधे के बगैर शाम नहीं मिल सकते हैं। तो जब आप जाएंगी तो राधे राधे लोग कहते हैं ना, राधे राधे कहते हैं। हाँ, राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सब तोरे अधीन। राधे जी राधे, श्याम मिला दे। अरे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे। बहुत खूब, बहुत सुंदर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से उठने का किसी का मन कर रहा है, लेकिन वक्त की अभी तो मैंने बहुत कुछ सोचा था कि भाई पूछेंगी आप ठुमरी के विषय में, तो बात चलिए तो हम विशेष नहीं हो पाई। चलिए फिर कभी जरूर आपसे मुलाकात करेंगे, देखिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से गाती रहेंगी, नई नस्लों को सिखाती रहेंगी, और आपके सुर इसी प्रकार से हमेशा वातावरण में गूंजते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्विनी में आने के लिए सविता जी। थैंक यू। तो ये थी सविता देवी, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत और उसकी गायकी को बुलंदियों तक पहुंचाया। अगले हफ्ते एक और ऐसी तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।